हाँ तो भाइयों कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू एन वीडियो। आज के आप लोगों का तो यार CS रैंक का न्यू सीज़न आ चुका था, तो हम लोगों ने जल्दी से अपने आप को जल्दी से अब टैप टैप कर करके हम लोग नेक्स्ट कर रहे थे, ताकि हम लोग अपना रैंक देख सकेंगे हमारा एलाइट मास्टर 150 स्टार से कहाँ पे आकर ड्रॉप होगा। तो हमारा रैंक एलाइट मास्टर 150 स्टार से सीधा डायमंड 4 पे आकर लैंड होता है। तो मैं अपने ग्रुप के अंदर आके जल्दी से ना टीम कोड को सेंड कर देता हूँ। टीम कोड को सेंड करने के बाद बंदे यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हो हमारे चैनल के अपने मेरी वीडियोस के अंदर, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी करें मैच की बात, तो यहाँ पर मैंने एक बंदे को नॉक डाल दिया था, वन टैप डाल के दूसरे को भी वन टैप मारा, वो भी नॉक कर दिया। फिर तीसरे को भी यहाँ पे वन टैप मार के नॉक किया। तीसरे को भी वन टैप मार के नॉक करने के बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं आखिरी बंदे की तलाश में। तो तब तक मेरे सारे ये जो खेल्स होते हैं वो फिनिश हो जाते हैं। मेरे टीममेट को कहते हैं मेरा क्वार्टर है, ये बंदा है और ऊपर होता है, मैं उसको देखने के लिए आता हूँ, लेकिन सेम सूट मेरे टीममेट ने पहना होता है, तो मुझे लगता है कि वो मेरा टीममेट ही था, इस वजह से मैं उसको देखते ही नहीं हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे जाते हैं और बंदे की तरफ मैं देख रहा होता कि बंदा कहाँ पर है, मुझे नजर आती है। फिर आगे की तरफ फायर होता है, तो मैं आगे की तरफ जल्दी से जाता हूँ। वहाँ पर एनिमी मुझे नजर आ जाता है, लेकिन उतनी देर में मेरा एक टीममेट नॉक कर देता है। तो मैं जल्दी से आगे जाके इसको वन टैप मारने करता हूँ, इसको बॉडी मारता है, तब तक मेरा टीममेट इसको फुल फिनिश कर जाता है। इसको फिनिश करने के बाद हम लोग नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्लॉक टावर आता था, तो यहाँ पे अपने टीममेट को ऊपर भेजता हूँ और आगे से बंदा इसको मारने के लिए आता है, तो मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। तभी यहाँ पर बाकी बंदे हमारे ऊपर फायर करने लग पड़ते हैं और मैं यहाँ पे आता हूँ इस बंदे को गोलियां मारने के लिए, लेकिन तभी इसकी यूजी की वजह से हम तीनों के तीनों बंदे इसके यूजी के एक स्प्रे में हम तीनों के तीनों बंदे नॉक हो जाते हैं। उसके बाद ही हम लोग मैं अपने टीममेट को कहता हूँ कि मैच निकाल दे, लेकिन वो निकाल नहीं पाते। दो बंदों को वो मारते हैं लेकिन फिर भी निकाल नहीं पाया मैच। उसके बाद अगला मैच स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा फैक्ट्री आया था, फैक्ट्री पे जाते सारे हमारे दोनों टीममेट नॉक हो गए थे। मैं एक बंदे को रिवाइव करता हूँ अपने टीममेट को और पीछे की तरफ को जाता हूँ, बंदे रश करने वाले थे, तभी हमारे बंदे दोबारा से नॉक हो जाता है। यहाँ पर मैं एक बंदे को 2 हेड मारता हूँ, लेकिन बंदा नॉक नहीं होता, तो क्योंकि दूसरे बंदे को भी हेड बच जाता है। फिर एक बंदा यहाँ पर मेरे टीममेट नॉक किया हुआ, तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, ताकि अगले राउंड में इस पर गन्स थोड़ी लो आए, इस वजह से मैं जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। और सोनिया मित्री वाला सीन भी बहुत चल रहा है CS रैंक का, इस वजह से फिर मैं साइड पे आता हूँ ग्रेनेड हील लगाने के लिए, लेकिन वहाँ पर ग्रेनेड आया था, तो मैं साइड पे होता हूँ, लेकिन ग्रेनेड की वजह से मैं मर जाता हूँ। उसके बाद मैं इस घर के अंदर आता हूँ, क्या कहते हैं, इस के अंदर हमारा तीसरा राउंड था। चौथा राउंड मिल गया, हम लोग 2 राउंड हार चुके थे और 2-1 का स्कोर हो चुका था। भैया पता नहीं मुझे कहाँ से मार रहा था, खुद ही देख लो। अगर बंदा अंदर आया तो मुझे बताओ यार, बंदा मार कहाँ से आया था। फिर मैं यहाँ पे हीलिंग लगा रहा था कि तभी बंदे आए थे। फिर यहाँ अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ, साथ में हीलिंग लगा रहा था, लेकिन बंदा मुँह पे आया था, तो मैं इसको इतना ज़्यादा डैमेज करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों यार ये बंदा फिनिश ही नहीं होता। इसकी एबिलिटीज़ ही हीलिंग में लगाई हुई थी। फिर लास्ट राउंड था, 3-1 का स्कोर हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक बंदे को इतना ज़्यादा लॉक किया, लेकिन सारे टीममेट मेरे देख लो यहाँ पे मुंह पे आ खड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप खेल रहे होते हैं ना, तो फुल एक्टिव हो खेला करो, एम चुस्से ना मारा करो। यहाँ पे एक बंदे को मैंने नॉक किया, पीछे की तरफ आता हूँ, मेरे पास ग्लू वॉल नहीं थी और सामने एक बंदा आया था। मैंने उस बंदे को इतना ज़्यादा लॉक किया, लेकिन फिर भी मार नहीं पाया। और मेरा टीममेट यहाँ पे आता है मुझे बचाने के लिए और मुझे भी रिवाइव दे भी देता है, लेकिन जिस टाइम रिवाइव देते हैं साथ ही आगे से एनिमी पुश कर देते हैं, और एनिमी को पुश करने की वजह से मेरा एक टीम नॉक करता है। फिर मैं भी आगे जाकर नॉक हो जाता है। फिर मेरा लास्ट बंदा रहता है। यहाँ पर पीछे बंदा आता है, मैं इसको बताता हूँ यहाँ पीछे बंदा है, 1 HP है ध्यान से, और ये खुद भी 1 HP हो गया था। तो इस जल्दी से आगे आता है, एक शॉटगन इसको मारता है, इसको नॉक करके दोबारा वोंगकोक बनता है, लेकिन और मैं फिर इसको कहता हूँ कि ध्यान से आखिरी बंदा रह गया, जिता नहीं ये मैच, ये राउंड अगर जीत गए तो हम लोग मैच जीत जाएंगे। मैं इसको कहता हूँ आगे जा, लेकिन यहाँ से फाइट नहीं करता है और वो बंदा ग्लू वॉल तोड़ के इसको मार देता है, और इसी के साथ हमारा सीजन का पहला मैच हम लोग हार जाते हैं। मैच खेलने के बाद ही मैंने अब अपने टीममेट्स को कह दिया था कि हम लोगों ने अभी इस मैच को हारना नहीं, तो इस मैच को फुल ध्यान से खेलना पड़ेगा। तो जैसे ही आगे से बंदा यहाँ पे आता है, मैं यहाँ पर इस बंदे को हेडशॉट मार के नॉक करने की ट्राई करता हूँ और जल्दी से आगे जाके अपना यूज़ करता हूँ तात्सुया, और इस बंदे को नॉक कर देता हूँ बॉडी शॉट से ही। फिर पीछे से बंदा लैंड करता है, बल्कि छत से नीचे कूदता है, तो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता हूँ। फिर एंड में दोबारा बॉडी मार के इस बंदे को नॉक डाल देता हूँ। नॉक करने के बाद मैं दोबारा घर के अंदर आ जाता हूँ। घर के अंदर आते सारी एक और बंदा यहाँ पे नीचे लैंड आता है, लेकिन छत से नीचे कूदता है, मैं इसको आधे से ज़्यादा डैमेज कर देता हूँ। फिर तभी मेरा टीममेट पीछे से आके इसको मार देता है हाउस है कोई। ये काफ़ी अच्छा खेल रहा था, और जितने मैच भी हम लोगों ने पुश किया सबके अंदर इसने मेरी काफ़ी हेल्प कराई। अब ये नेक्स्ट राउंड था और ये मिल के स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पर काफ़ी 2 बंदों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता हूँ, लेकिन वो पीछे की तरफ भाग जाते हैं, मेरा एक किल वहाँ से चोरी हो जाता है। फिर मैं यहाँ पर एक और बंदे को डैमेज करता हूँ, लेकिन ये किल भी मेरा भी निकल जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आखिरी बंदा रहता है, उसको भी डैमेज करता हूँ, और वो किल मेरे पास आते हैं, और यहाँ पे हर बंदे के पास एक किल आया था। फिर आगे यहाँ पे मैं एक बंदे को ब्रश करता हूँ और हैंगर की तरफ ये राउंड बनाता है। एक बंदे को फिनिश करने के बाद अगले बंदे को भी मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता हूँ, लेकिन बंदा नॉक नहीं होता। उसके बाद ऊपर से ग्रेनेड आता है, मेरा टीम में नॉक हो जाता है, लेकिन मेरा टीम में बताता ही नहीं एनिमी है कहाँ पे। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप लोगों ने माइक खोला होता है ना, अगर गेम खेलना तो माइक खोल के खेला करो। देख लो अब यहाँ पे साइड पर सिर्फ मैं बोल रहा था माइक के अंदर, और कोई बंदा माइक में बोल नहीं रहा था, ताकि लोकेशन ही बता दे बंदा कि बंदा है कहाँ पर। अब ये राउंड स्टार्ट होता है, तो मैं इनको पहले बताता हूँ कि हम लोगों ने नॉक नहीं देना, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है कि बंदा आया और नॉक ना हो।
यहाँ पर जिस तरह हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पर हमारा पहला बंदा नॉक हो जाता है। फिर मैं पीछे की तरफ हो जाता हूँ ताकि मैं थोड़ा कवर लें, तब तक मेरे 2 बंदे नॉक हो जाते हैं। फिर मिलता है दीवार की साइड में बंदा, मैं शॉटगन की गोली मारता हूँ आगे का तो, लेकिन वो पीछे से मार देता है मुझे भी। और उसके बाद आखिरी बंदा बच जाता है मेरा। इसने आखिरी बंदे ने क्या ही करना था, तो ये भी मर गया। इसके मरने के बाद हमारा जब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है तो हमारा स्कोर 2-2 का आता है। अब यहाँ पे पीछे एक बंदा था, तो मैं जल्दी से टास्क खेल कहा कि इसके ऊपर जाता हूँ, लेकिन उतनी देर में एक बंदा हमारा नॉक कर देता है और मैं इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता हूँ, लेकिन ये नॉक नहीं होता। फिर मैं इसके ऊपर रश करता हूँ और इस बंदे को नॉक करता हूँ और ग्लूवाल लगा के इसको फिनिश करके इसकी लूट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोग नोटिस करो, मेरे पास ग्लूवाल खत्म हो गया है और यहाँ पे आगे मेरा 2 बंदे नॉक हो चुके हैं। अब इस बंदे को मैं इतना ज़्यादा डैमेज दे रहा हूँ नॉक को फिनिश करने के लिए कि अगले राउंड में चल नॉक तो फिनिश हुआ ना हमारा, लेकिन वो नॉक फिनिश ही नहीं हो रहा था। तो इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने के बाद मैं यहाँ पे कंटेनर की साइड पे आता हूँ, यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मल डेज में इस तरह यहाँ से ऊपर चढ़ा हो जाता है, लेकिन अभी चढ़ ही नहीं हुआ ना, मेरे पास ग्लोवल था, उसकी वजह से मैं यहाँ पे मर जाता हूँ। अगर ग्लोवल होता तो मैं शायद ये वाला मैच निकाल लेता। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, ये मास सेलेक्टर के ऊपर आया था, स्कोर 2-3 का हो गया था। यहाँ पे मैं आते साइड काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता हूँ और तभी वो एनिमीज ग्रेनेड वगैरह करने लग पड़ता है। तो मैंने टीममेट्स को कहता हूँ कि फुल ध्यान से खेलें, लेकिन तभी जिससे मैंने मेरे टीममेट को कहा कि ध्यान से खेलना, साथ ही दोनों बंदे मेरे नॉक हो जाते हैं। उसके बाद एक बंदा मेरे टीममेट को रश कर रहा था, मैं उसको हेडशॉट मार के तो जल्दी से नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद एक और बंदा मेरे टीममेट की ओर पुश कर रहा था, मैं अपने टीममेट को कवर देने की ट्राई करता था, लेकिन मुझे बंदा नजर ही नहीं आता। तो मैं यहाँ पर ही बैठ जाता हूँ कि सारे बंदे यहाँ पर आएंगे तो तब मैं उनको मारूंगा। जब जैसे बंदा आता है आगे, मैं इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता हूँ, लेकिन बंदा मरता ही नहीं है। फिर आगे दोबारा एक बंदे को डैमेज करता हूँ, फिर दोबारा डैमेज करता हूँ, लेकिन एंड पे आ गया मैं ही मर जाता हूँ और ये राउंड में हम लोग हार जाते हैं। अब इसी के साथ 2 राउंड हारने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ और रेस्ट लेने के बाद दोबारा से आ जाता हूँ। रेस्ट लेने के बाद जब मैं दोबारा वापस आता हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट मैच स्टार्ट करते हैं और इस मैच के अंदर मैं उतर आते सारी एक बंदा नॉक कर देता हूँ और 1-0 का स्कोर पहले से हो चुका था। फिर एक और बंदा अंदर को जाता है, उसको भी डैमेज करके आता हूँ और उसको फिनिश करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा मिलते नहीं मुझे। 2 किल मुझे मिलते हैं और 2 किल मेरे टीममेट आउटसाइड को मिल जाते हैं। तो इस तरह हम लोग डबल किल करके आगे आए थे। फिर यहाँ पर एक और बंदा होता है, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता हूँ और नॉक फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद बाहर निकलता हूँ, एक और बंदा आता है, उसको भी हेडशॉट मार के फिनिश करके ये मैच हम लोग अपने नाम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं हीलिंग लगा के नॉक हो जाता हूँ, तो हीलिंग लगा रहा होता हूँ, लेकिन तभी आगे से बंदा आया था तो मैं उसको पुश करके हेडशॉट मार के इसको भी नॉक करता हूँ और पहला बुया हम लोग हासिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और बंदा आता है, मेरे टीममेट्स को मारा होता है, इसको मैं नॉक करता हूँ, फिनिश करने के लिए थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, लेकिन फिनिश नहीं होता। फिर तभी पीछे से एक और बंदा आता है, उसको भी मैं थोड़ा सा मिलकर डैमेज करता हूँ और वो नॉक हो जाता है। फिर मैं अपने टीम किल को फिनिश करता हूँ, ग्लू वाला लगा लेता हूँ ताकि वो दोबारा कोई और साइड से मारना दे। इस तरह आगे हुआ था मेरे साथ, लेकिन तभी मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है। मैं उसको रिवाइव करने के लिए आगे साइड पे जाता हूँ, लेकिन वो उसको फिनिश कर देते हैं। अब जो फाइट हो रही होती थी मैं आगे पुश करने के लिए आगे जाने लगता हूँ, लेकिन तभी दोनों फायर करते हैं और दोनों मुझे हेडशॉट बच जाते हैं और मैं यहाँ पर मर जाता हूँ। फिर अब ये मेरे टीममेट्स के ऊपर ये था कि ये लोग मैच निकाल दें, तो तभी मेरा एक टीममेट एक बंदे को मतलब कि एक बंदे को नॉक करता है, फिर दूसरा बंदा दूसरे बंदे को नॉक करके ये मैच हम लोग जीत जाते हैं। 2-0 का स्कोर हो जाता है, लेकिन तभी हम लोग अगले राउंड में हार जाते हैं। और उसके बाद अगले राउंड में दोबारा से मेरे ऊपर पुश हो जाता है, मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ। मेरा नेट देखो कितना ज़्यादा हाई था, इतने हाई नेट में मैंने मारा है, पता नहीं यार हैकर्स की वजह से ना नेट बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि जितने भी बंदे रीजन में बैठे ना, सारे पैनल यूज़र वगैरह CS के अंदर, पाकिस्तान सर्वर के अंदर ना बहुत मुश्किल है CS में पुशिंग करने को, कि हर बंदा अगला पैनल यूजिंग करके आ रहा है, हैक यूज़ करके आ रहा है और फ्री फायर इनकी आईडी बैन कर नहीं रही है। और अगर हम लोग 2 मिनट के लिए ऑफलाइन चल जाएँ, 2 मिनट के लिए आगे पीछे हो जाएँ, तो हमारा ऑनर स्कोर 85 या 80 पर आके गिरा देते हैं, या 75 पर भी कई दफ़ा आके गिरा देते हैं कि आप लोग सही तरह खेले नहीं। तो बंदा क्या करे इनका। हम लोग कब से एक गेम क्यों खेल रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन हो जाते हैं तो हमें रिपोर्ट मार देते हैं खुद ही फ्री फायर वाले और हमारा ऑनर स्कोर गिरा देते हैं। और ये हैकर पैनल यूज़र वगैरह कौन से बैठे हुए हैं, इनको ना कोई डर है ना कोई खौफ है। अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि कितने पैनल यूज़र यहाँ पे हमारे रीजन के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी आप लोग देखना। तो यहाँ पर अभी इस मैच में देख लो, मैंने एक बंदे को इतना ज़्यादा डैमेज किया, एक बंदे को हेडशॉट मार के फुल फिनिश कर दिया। फिर एक और बंदा आता है, उसको भी हेडशॉट मार के फुल फिनिश कर देता हूँ। और उसके बाद एक बंदा आगे होता है, मेरा नंबर 2 उस तरफ होता है, मैं इधर होता हूँ, ये एनिमी दरमियान में होता है। अब एनिमी एक गोली मारता है और वो भी नॉक हो जाता है, और मैं आगे जाने लगता हूँ तो मुझे भी एक गोली मार के मुझे भी नॉक कर देता है। ये मतलब हैकर होता है। लेकिन अगले ही राउंड में यहाँ पर हम लोग दोबारा से ही जीत जाते हैं। मैं इस बंदे को मार देता हूँ क्योंकि हम सारे इसके ऊपर मुँह पिछड़ पे चले, इस वजह से मर गया। फिर दोबारा हम लोगों ने इसको पहले मार दिया था राउंड में आगे, दोबारा मार के और इस बंदे को लास्ट वाले को मार के हम लोगों ने जीत लिया ये वाला राउंड भी। इस मैच को जीतने के बाद हम लोग अगला मैच स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पुश करते हुए मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, नॉक करने के बाद उसको फुल फिनिश कर लेता हूँ क्योंकि मैं MP40 से पुशिंग कर रहा हूँ तो मुझे किल्स चाहिए MP40 के साथ। तो उसके लिए मैं अभी हीलिंग लगा के जल्दी से तो आगे की तरफ पुश भी करता हूँ कि किल्स मुझे मिल जाए। लेकिन तभी मैं इस बंदे को इतना ज़्यादा डैमेज करता हूँ नेट की वजह से ना, ये खुद देख लेना, मैं इसको फुल डैमेज कर रहा हूँ लेकिन नेट की वजह से मेरा डैमेज को कंसिडर ही नहीं हो रहा था। और बल्कि मेरा जो स्क्रीन था ना, स्क्रीन के ऊपर मेरा डैमेज शो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना रिप्ले के अंदर डैमेज शो नहीं हो रहा।
अब यहाँ पर आप लोग देखो मैं फुल कवर में और कवर में बैठा बैठा नॉक हो गया हूँ, लेकिन तभी शुक्र है अल्लाह का मेरे टीममेट्स ने इस बंदे को मार दिया और स्कोर 3-0 का कर दिया। लेकिन उसी के बाद हम लोग नेक्स्ट राउंड हार जाते हैं और उसके अगले राउंड पे यहाँ पे मैं इस साइड पे आता हूँ कंटेनर की। यहाँ पे मुझे पीछे से बंदा मारता है, मैं उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता हूँ तो मिंद्री ऑन कर लेता है, लेकिन तभी मैं उसको और डैमेज करके नॉक और सीधा फिनिश कर देता हूँ। अब लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऊपर चढ़ा होता है तो मैं आगे की साइड पे आता हूँ कि बंदा नीचे उतरेगा तब मारूंगा, लेकिन तभी मेरा टीममेट्स को मार देता है। फिर मैं क्या करता हूँ अपना नाम चेंज कर लेता हूँ, नाम चेंज करके मैंने अपना शॉन्टी भाई नाम रख लिया है फाइनली। आगे मेरा नाम चौधरी लिखा हुआ था लेकिन अब नाम चेंज कर लिया मैंने, तो अब हम लोग शॉन्टी भाई के नेम से ही गेम में खेलेंगे। तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक बंदा आगे से आता है तो मैं इसको हेडशॉट मार कर नॉक करता हूँ और फिर फिनिश भी कर देता हूँ। और एक और जिसका टीममेट यहाँ पे सामने होता है तो मैं इसको भी डैमेज देने की कोशिश करता हूँ लेकिन होता नहीं, फिर मैं इसको रश करके इसको हेडशॉट मार के यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। नॉक करने के बाद उसको फुल फिनिश करके इसकी लूट करता हूँ। इन दोनों की लूट करने के बाद मैं पहली लूट करता हूँ फिर पेटी, फिर दूसरी पेटी लूट करता हूँ, फिर साइड पे जाता हूँ। मेरे टीममेट्स यहाँ पर फाइट ले रहे थे बंदों के साथ, मैं कवर फायर देता हूँ और तभी एक किल और मुझे मिल जाता है। यहाँ पर ट्रिपल किल हो जाता है, लेकिन उसी के अगले राउंड में हम लोग यहाँ पे मर जाते हैं। मेरा टीममेट यहाँ पे बंदा मारता तो है लेकिन सोने की वजह से हम लोग हार जाते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट राउंड दोबारा से हार जाते हैं। फिर उसके नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ और बाकी 2 बंदे मेरे टीम में मार चुके होते हैं। फिर मैं ऊपर जाता हूँ बंदा स्पॉट करने के लिए, लेकिन तभी मेरा टीममेट इस बंदे को भी मार देते हैं और हम लोग ये राउंड भी जीत जाते हैं। और ये वाला फाइनल राउंड है जिसके बाद हमारा हेरोइक हो जाना था। तो इसके अंदर मैंने क्या कहते हैं एक बंदे को नॉक किया, फिर दूसरे बंदे को भी नॉक किया, फिर ऊपर चढ़ा कंटेनर के, फिर एक और बंदा स्पॉट किया, फिर उसको भी नॉक किया। उसी को भी नॉक करने के बाद हम लोग यहाँ पर ट्रिपल किल के साथ ये पहला मैच हम लोग जीत जाते हैं, पहला राउंड। और दूसरे राउंड के अंदर मैं यहाँ पर एक बंदे को यहाँ पे 40 से नॉक करता हूँ और फुल फिनिश कर देता हूँ ताकि किल मुझे कंफर्म हो जाए। और किल कंफर्म कर लिया कल सीएस के अंदर, क्योंकि सोनिया दिमित्री वाले बहुत घूम रहे हैं। सोनिया दिमित्री वाले इतने ज़्यादा घूम रहे हैं कि हम लोग अगर 3 बंदे नॉक भी कर दिए और आखिरी बंदा दिमित्री वाला होना तो वहाँ के दिमित्री लगाते हैं और चारों के 4 वाइब हो जाते हैं, वो भी 1 सेकंड में। दिमित्री थी का कमाल ही है। लेकिन हम लोग इस राउंड में काफ़ी ज़्यादा किल वगैरह करते हैं और किल वगैरह करने के बाद एक आखिरी राउंड रहते थे वो हम लोग यहाँ पे हार जाते थे। तो 3-1 का स्कोर रहता है। उसके अगला राउंड यहाँ पे मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, उसको नॉक करने के बाद मैं आगे की तरफ को रश करता हूँ और ताकि मैं और भी किल निकाल सकूँ यहाँ पे 40 के साथ। तो जैसे ही रश करता हूँ यहाँ पे आगे मैं एक बंदे को दोबारा से नॉक कर देता हूँ। एक बंदे को यहाँ पे देना भी डैमेज दिया है ओरियन बन के, तो यहाँ पे एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया। एक बंदे को नॉक करने के बाद दोबारा ओरियन बना, फिर इस बंदे को भी मैंने इतना ज़्यादा डैमेज दिया लेकिन बंदा नॉक नहीं होता। तो मैं अपने टीममेट को बताता हूँ कि मेरा डैमेज है, तो मेरा टीममेट यहाँ पे पहले किल फिनिश करता है, बाद में इसको भी नॉक कर देता है, लेकिन पीछे बंदा होता है। मैं इसको बताता हूँ कि पीछे बंदा है, लेकिन ये तब तक दीवार के अंदर अड़ के मर जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग ये वाला राउंड भी हार जाते हैं। तो 3-2 हो जाता है स्कोर। फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर हम लोग दोबारा से कम बैक करते हैं। एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ, एक बंदे को मेरा टीममेट नॉक कर चुका होता है, तो मैं जल्दी से अपने किल फिनिश करता हूँ, उनको भी कहता हूँ किल फिनिश कर लो, तो वो भी किल फिनिश कर लेते हैं। फिर तभी मेरा एक टीममेट एक और बंदे को नॉक कर देता है और हम लोग फिर बाहर आके इसको भी फिनिश कर देते हैं। और ये कैरेक्टर मैंने का पहला लगाया हुआ है जिसकी वजह से मेरे एनिमीज को हीलिंग मिलती है, मैं किसी भी गन से मारूँ तो यहाँ पे लास्ट बंदा यहाँ पे आगे होता है, तो मैं जल्दी से इसको पुश करता हूँ और इसको ही मारते हुए डबल किल करके MP40 के साथ। तो ये मैच हमारा बुरा होता है और इस मैच के बाद हमारा रैंक हेरोइक से हो जाता है, बल्कि डायमंड्स हो जाते हैं हेरोइक, और हमारे एल्बम भी 12 से 13 स्टार लग जाते हैं। तो बाकी हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और बताना ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। बाकी ये मेरा अकाउंट है जिस लोगों को यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करनी है, अगर रिक्वेस्ट सेंड कर दो। बाकी गिवेज वगैरह होते रहते हैं और उनके रूम के आईडी पास मैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर बताता हूँ, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वरना कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे नंबर शो हो जाएगा मेरा। यहाँ पे मेरी आईडी सर्च करो और मैंने अपने बायो के अंदर भी अब नंबर लिख दिया अपना, तो वहाँ से मुझे मैसेज करो। बाकी मोर डिटेल्स के लिए बाकी टेक केयर, ओके अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके अल्लाह हाफिज़ अगेन।